हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल जेके एसएसआरपी एग्ज़ाम्स, स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है और जो फीमेल सुपरवाइज़र का पोस्ट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसके अलावा पटवारी का पोस्ट भी है। तो इन सब के लिए हमने एक मिक्स मॉक की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम जितने भी आपके टॉपिक्स जो मेंशन है सिलेबस में, उन पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने जो है 4 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, 4 मॉक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का मॉक नंबर 5 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, which shortcut key is used to insert a new slide? It is actually in MS PowerPoint. ठीक है, MS PowerPoint. Whenever you are working in MS PowerPoint, आप हमें बताइए कि कौन सा शॉर्टकट की जो है वो हम यूज़ करेंगे एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ Ctrl+A, ऑप्शन बी इज़ Ctrl+M, ऑप्शन सी इज़ Ctrl+H, ऑप्शन डी इज़ Ctrl+N. Whenever you are using Ctrl+N, इससे एक न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो ये Ctrl+H है, इससे जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपका रिप्लेस टैब होता है। Ctrl+M जो है, दिस इज़ यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। जैसे आपने एक स्लाइड पे काम ख़त्म किया तो आपको अब नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करनी है, यू कैन यूज़ Ctrl+M एज अ शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint. Ctrl+A जो है ये सिलेक्ट ऑल करता है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+M. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो। हमें बताना है कि जब हम MS PowerPoint में काम कर रहे होते हैं, कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे स्लाइड शो के लिए। ऑप्शन ए इज़ F1, ऑप्शन बी इज़ F5, ऑप्शन सी इज़ F7, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। F7 आपको पता ही है, इट इज़ यूज फॉर स्पेलिंग चेक, ये स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होता है। और F1 जो है ये हेल्प के लिए यूज़ होता है। And it is the key F5 that is used to view slideshow in MS PowerPoint. View slideshow in MS PowerPoint. So option number B will be the correct answer for this question. Next question पे move करते हैं. What is the file extension of PPT in MS Office 2007? हमें बताना है कि फाइल एक्सटेंशन क्या है PowerPoint प्रेजेंटेशन का, यानी 2007 ऑनवर्ड्स जो है उसका क्या एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए इज़ .ptx, ऑप्शन बी इज़ .ppx, ऑप्शन सी इज़ .ppt, ऑप्शन डी इज़ .pptx. तो MS Office 2007 का हमें बताना है फाइल एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. .ppt जो था, यानी 2007 से जितने भी पहले वर्जन्स थे उनमें खाली .ppt यूज़ किया जाता था। अब .pptx जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल फाइल एक्सटेंशंस इन MS PowerPoint 2007 onwards, MS PowerPoint presentation 2007 onwards. So option number D will be the correct answer for this question. Next question, maximum zoom percentage in MS PowerPoint. Question number 5 is, maximum zoom percentage in MS PowerPoint is. हमें बताना है कि जैसे हमने MS वर्ड में देखा कि उसमें हम मैक्सिमम जो है 500% तक जूम कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को, ऐसे हमने एक्सेल में देखा उसमें भी हम
400% तक जूम कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को। इसी तरह हमें बताना है कि MS पावर पॉइंट में कितना जूम परसेंटेज होता है। ऑप्शन ए इज़ 200%, ऑप्शन बी इज़ 400%, ऑप्शन सी इज़ 500% एंड ऑप्शन डी इज़ 100%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 400%। यानी एक्सेल और PPT का सेम है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400। खाली MS वर्ड का जो है वो है 500%। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी इज़ MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ MS आउटलुक, ऑप्शन नंबर डी इज़ MS एक्सेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ द ओनली ऑप्शन सी दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो MS आउटलुक जो है ये एक ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन MS एक्सेस। हमें बताना है कि MS एक्सेस में कितनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2, ऑप्शन नंबर डी इज़ 5। आपको याद रखना है कि MS एक्सेस में जो है रिलेशनशिप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एक 1-1 होता है, ठीक है, दूसरा होता है 1 many, तीसरा होता है many। These are the three relations. These are the three relations which are used in, which are there in MS Access. 1-1, 1 many, many. So option number B will be the correct answer for this question. Option number B will be the correct answer for this question. Next question पे move करते हैं। Which among the following is a search engine? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल इसमें हम देखेंगे पहले। ऑप्शन ए इज़ फायरफॉक्स, ऑप्शन बी इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी इज़ फ्लैश, ऑप्शन डी इज़ गूगल। फायरफॉक्स क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगेन ए वेब ब्राउज़र, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लैश, ये मेमोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। अब गूगल की तरफ और भी बहुत सारे जो हैं सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल में कुछ भी डाल के आप सर्च कर सकते हो, वैसे ही देर आर वेरियस सर्च इंजन्स विच यू कैन यूज़, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर, जैसे आप गूगल से इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च कर सकते हो, वैसे भी और बहुत सारे जो हैं सर्च इंजन्स हैं, तो उनको भी जानना ज़रूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेस्ट सर्च इंजन्स लिए हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपका गूगल है, याहू है, येंडेक्स है, AOL है, ask.com है, ठीक है, या बिंग है। तो हो सकता है कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंग क्या है, याहू क्या है, ठीक है। जैसे याहू का अपना मेल भी है, ठीक है, गूगल का अपना मेल भी है, ऐसे ही येंडेक्स आएगा, ठीक है, ऐसे ही AOL आएगा या ask.com आएगा। सो ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से सर्च इंजन्स। इनको भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट में ये सब क्वेश्चन जो हैं GKS भी पूछता रहता है कि सर्च इंजन या ब्राउज़र के बारे में पूछता रहता है। सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर ऑल दीज कि ये सारे भी क्या है, ये सर्च इंजन्स हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ईमेल प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपका yahoomail.com है, gmail.com है, ठीक है, ऐसे ही या hotmail.com है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट ईमेल प्रोवाइडर्स, उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या याद रखोगे कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। गूगल है, याहू है, इंडेक्स है, OL है, ask.com है। अगर आप ask.com पे जाओगे, वहाँ पे भी आप सेम जैसे आप गूगल में सर्च करते हो वैसे भी आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या याहू में आप सर्च करोगे जैसे आप गूगल में करते हो, या आप याहू में भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्च इंजन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन इंटरनेट इज़ नोन एज। हमें बताना है कि जो प्रोसेस होती है, जो गुड्स वगैरह ट्रेड होते हैं और द इंटरनेट, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ई ट्रेडिंग, ऑप्शन बी इज़ ई कॉमर्स, ऑप्शन सी इज़ ई फाइनेंस, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव।
अब ये क्या है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स क्या है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ऐप है, आप वहाँ से चीज़ें मंगवाते हो, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस होता है, ट्रेड होता है गुड्स का। तो इस टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से ट्रेडिंग को जो है इसको ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ होता है। सो ई कॉमर्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ याहू मेल, ऑप्शन नंबर बी इज़ हॉटमेल, ऑप्शन नंबर सी इज़ बिंग, ऑप्शन नंबर डी इज़ जीमेल, ऑप्शन नंबर डी इज़ जीमेल। तो याहू मेल जो है बिल्कुल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, हॉटमेल भी है, जीमेल भी है, बिंग जो है ये एक सर्च इंजन है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देर आर डिफरेंट सर्च इंजन प्रोवाइडर्स, ठीक है। उनमें से एक बिंग भी है, ठीक है, उनमें से एक बिंग भी है। सो बिंग जो है ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है, ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक टू वेब ब्राउजर इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इट लेटर इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में काम कर रहे होते हैं, कभी कभार हमें बार बार कोई साइट विज़िट करनी पड़ती है, तो हम बार बार हमें फिर उसका यूआरएल देना पड़ता है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम जो हैं एक लिंक को सेव करते हैं, ठीक है, एक वेब पेज को सेव करते हैं, सो दैट कि जब हम दोबारा से उस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करें तो हमें जल्दी से और इजी तरीके से वो एक्सेस हो। तो इसको कहते क्या है, इस चीज़ को कहते क्या है। ऑप्शन ए इज़ कुकी, ऑप्शन बी इज़ बुकमार्क, ऑप्शन सी इज़ लेंथ, ऑप्शन डी इज़ कुकी। आपको पता ही है कुकी किसको कहते हैं। कुकी जो है ये आपकी जो वेब एक्टिविटी होती है तो वो सारा जो है स्टोर होता है कहाँ, कुकी में। सो कुकी स्टोर्स इंफॉर्मेशन about the user's web activity, about the user's web activity, about the user web activity। सो उसके बाद है बुकमार्क। बहुत सारे बच्चे जो हैं जब हम यूसी ब्राउज़र का यूज़ करते थे तो उसमें हम बुकमार्क्स रखते थे, ताकि हमें दोबारा से वो साइट वगैरह, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें www.kashmir university.com जो है, आपको बार बार ये साइट विज़िट करनी पड़ती थी, तो आपको फिर बार बार ये यूआरएल वहाँ पे डालना पड़ता था। तो उसके लिए हम एक काम करते थे कि इसको क्या है, एक बुकमार्क बनाते थे। बुकमार्क से क्या होता था, तो ये एक लिंक बन जाती थी, तो इस पर खाली क्लिक करना होता था, तो आप सीधे वेबसाइट में चले जाते थे। तो एक इजी एंड क्विक एक्सेस हो गया हो जाता था, सो दैट वी कैन विज़िट द सेम इन लेटर। तो उसके लिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में बुकमार्क कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बुकमार्क क्या होता है या कुकी क्या होता है। कुकी जो है इसमें जो है स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी, ठीक है। इसको आप छोड़ो लेंथ और फील्ड को, तो बुकमार्क विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मार्क। इसमें हमने खाली 10 MCQs डिस्कस किए, जिसमें हमने MS पावर पॉइंट और कुछ MCQs हमने इंटरनेट और ईमेल पे डिस्कस किए। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।